पीएसएल पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है और कराची में इसकी इफ्तिताही तकरीब हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले ये बात कर लें फिर अगली बात। देखिए, पीएसएल अब 5 साल का हो गया है, अपने पैरों पर चलने लगा है और ये बहुत ही खुशाइंद है कि लोगों के पास एक ऐसी तामीरी एंटरटेनमेंट है ये जिसमें मुकाबले का रुझान भी जिससे हमारे यहाँ पैदा होता है, बासलाहियत खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है और आवाम बहुत पुरजोश होते हैं और इंतज़ार करते हैं पीएसएल का। कराची में या पाकिस्तान में स्प्रिंग या बाहर का सीजन बहुत कम आता है, सर्दियों के बाद फौरन गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये पीएसएल के आने से लगता है कि बाहर आई है और अगर बाहर का कोई मज़ा है तो वो पीएसएल है। तो मैं समझता हूँ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खुश हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आने से पूरी दुनिया में भी जो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया गया, मेरे ख्याल में उसमें भी बहुत नुमायाँ बेहतरी आई है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ गई है, तो मेरे ख्याल में और टीमें भी इंशाल्लाह इस पीएसएल के बाद अगले साल, मुझे लगता है इस साल इंशाल्लाह और इंटरनेशनल अच्छी टीमें भी आएंगी। फारूक भाई बाहर तो आ गई, यहाँ पे क्रिकेट भी आ गई, क्राउड भी आ गया, शहर से पेट्रोल गायब हो गया है, तो ये पेट्रोल साजिश के तहत गायब हुआ है। देखें, अब ये मैं समझता हूँ कि कभी आटा गायब होता है, कभी चीनी गायब होती है, कभी दीगर कमोडिटीज इसलिए कि इतनी महंगी हो गई कि लोगों की वैसे भी उनकी रसाई और उनकी एक्सेस से बाहर चली गई बहुत सारी चीजें, तो लोग खरीद ही नहीं सकते हैं। हैंड टू माउथ हो गए लोग, बेरोजगार हो गए, रोजगार चला गया, पैदावार चली गई, एक्सपोर्ट चला गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इवेंट ऐसा है कि जिसमें कमाल है कि लोग इतने जिंदा दिल हैं कि इन सारी चीजों को भूलकर, पेट्रोल नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक इवेंट ऐसा है कि जिसमें कमाल है कि लोग इतने जिंदा दिल हैं कि इन सारी चीजों को भूलकर, पेट्रोल नहीं है, पैदल आए हैं, चलकर आए हैं, लेकिन यहाँ पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं कि कम वॉट में मतलब रुकावटें डालें लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो जैसे आज पेट्रोल न होने के बावजूद यहाँ कराची नेशनल स्टेडियम इनॉग्रेशन और ओपनिंग में पहुंचे। क्या फारूक भाई, आपने कराची को ऑन करना छोड़ दिया, पेट्रोल गायब है और आप उसको घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? नहीं, देखे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साजिश है पेट्रोल नहीं, मैं किस किस का रोना रो। आटा, पहले आटा गायब, फिर चीनी गायब, फिर कपास, यानी कपास प्रोड्यूस करने वाला मुल्क कपास इंपोर्ट करेगा अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो इससे ज्यादा अब। लेकिन मैं ये सब ये कह रहा हूँ कि लोग उसके बावजूद भी उनमें इतनी रेजिलियंस है, इतना कमाल है कि मैं तो ये शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे, हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे, जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। लोग पूरा समय पुरजोश है, अब उन्हें मौका देना होगा और इन चीजों, इन मसाइल को हल करना होगा, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे आटे का हो, चाहे वो कोई भी बहरान हो। और फेवरेट टीम कौन सी है? यार, सारी ही टीमें अपनी हैं, अब इसमें हम क्या किसी टीम को बेहतर गए। फितरी तौर पर जाहिर है कराची हमारा शहर है, मेरा शहर है, हम सबका शहर, इनॉग्रेशन, तो कराची सबसे फेवरेट होगी।